दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कबीरदास जी के शब्द के बारे में। कबीरदास जी ने अपने शब्द में लोगों को एक अलग ही संदेश दिया है, जिसमें वो कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो मनुष्य जो होता है उस ज्ञान रूपी आंधी में सरोवर हो जाता है, यानी डूब जाता है। जिससे उसके मन में जो तुच्छ भावनाएं होती है, मोह माया के जंजाल में जिस तरह से वो फंसा होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है। उन बंधनों से निकल कर वो वास्तविक जीवन को जीना सीख लेता है। तो इस तरह से इन्होंने एक शब्द प्रस्तुत किया है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित्त की द्वैत होनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी पीर घर ऊपरी, कुबद्दी का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। अब इसका हम भावार्थ समझेंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कबीरदास जी कहते हैं, हे सज्जन व्यक्तियों, ज्ञान रूपी आंधी आने वाली है। इसमें क्या होगा? भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, यानी भ्रम रूपी जो पर्दे लगे हैं सभी क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। माया रहे न बादी, और माया रूपी जो रस्सी से बंधा हुआ है वो सब क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। वो माया रूपी रस्सी जो होगी उस ज्ञान रूपी आंधी से टूट जाएगी। हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। और अपना हित चाहने वाले जो दो धनिया है, हित यानी हित चाहने वाली, उसको आधार देने वाली जो दो धनिया है, वो गिर कर उसमें जो मोह रूपी बलिंडा है वो टूट जाता है, टूट जाएगा। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, यानी तृष्णा मतलब होती है चाहने की इच्छा, हर वस्तु को पाने की जो इच्छा होती है उसे कहते हैं तृष्णा। तृष्णा छानी पीर घर ऊपरी, यानी तृष्णा रूपी जो छत है वो गिर जाएगी। और कुबुद्धि का भांडा फूटा, और कुबुद्धि वाले लोग जो होते हैं यानी अज्ञानी लोग जो होते हैं उनका भांडा फूट जाएगा। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। क्या कह रहे हैं? संतों के साथ बैठकर, संतों बांधी, संतों के साथ बैठकर जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब तृष्णा रूपी छत से अज्ञानता रूपी पानी टपकना बंद हो जाता है। निर्चु चुए न पानी, यानी अज्ञानता रूपी पानी टपकना उनके जीवन में बंद हो जाता है। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, यानी उन मनुष्यों के जीवन से कूड़ कपट, छल कपट वाले जो लोग हैं उनके जीवन से ये छल कपट सब दूर हो जाता है जब वो हरि की यानी ईश्वर की गति को समझ जाते हैं। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। यानी आंधी, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, यानी बारिश आने के बाद जिस तरह से सब कुछ धुला धुला लगता है, उसी तरह से मन भी हमारा, ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद हमारा मन भी क्या हो जाता है? पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भयातम खीना, और चारों तरफ ज्ञान रूपी प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। तो इस शब्द में हम देखते हैं कबीरदास जी किसके बारे में बात कर रहे हैं। जब मनुष्य अज्ञानता रूपी अंधकार में डूबा हुआ रहता है तो वहां पर जब ज्ञान रूपी आंधी चलती है, उनको ज्ञान का आभास होता है। उन लोगों को जो मोह माया के बंधनों में बंधे हुए हैं, जिन्होंने मोह माया यानी हर चीज को चाहने की इच्छा, दूसरों को कष्ट पहुंचाना उनका क्या है? स्वभाव है। ऐसे लोगों के ऊपर जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो उनका सब कुछ क्या हो जाता है? उस आंधी में नष्ट हो जाता है, और जो उनका कुबुद्धि का भांडा वो सब फूट जाता है। फिर क्या होता है? जब लोग संत महात्माओं के संसर्ग में जाकर प्रभु की, ईश्वर की गति को समझते हैं, तो जब उनको ईश्वर की गति का आभास हो जाता है, ईश्वर की वास्तविकता का, सत्यता का आभास हो जाता है, तो फिर उनके अंदर अज्ञानता रूपी अंधकार बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाती। अब जब ये ज्ञान रूपी आंधी आती है तो इसके बाद का दृश्य क्या होता है? जिस तरह से
बारिश होने के बाद पूरा हम चारों ओर कैसा लगता है, साफ सुथरा लगता है। उसी तरह से जब ये ज्ञान रूपी आंधी आती है तो मनुष्य का जो जीवन है, यानी हृदय है, मन है, वो पूर्ण तरीके से शुद्ध हो जाता है। छल कपट मोह माया इन सब से रहित हो जाता है, कहे कबीर भाई। और मनुष्य का जीवन, जब मनुष्य हरि की गति को समझ लेता है तो उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हर जगह छाया रहता है। तो कबीरदास जी इसमें, इस शब्द में मनुष्यों को ज्ञान देते हैं कि क्या होता है, मनुष्य के अंदर जब ज्ञान का विकास हो जाता है, जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वो मोह माया इन चीज़ों के जंजालों से बाहर निकलकर वो वास्तविक जीवन को जीना शुरू कर देता है। यानी वास्तविकता क्या है उस चीज़ को वो समझ जाता है। और फिर उसके जीवन में क्या होता है, जब तक इंसान के जीवन में मोह माया सुख दुख ये सब चीज़ें होती है, तभी वो सांसारिक मोह माया में जब तक वो जकड़ा है, तभी तक वो क्या होता है, दुष्कर्म करते रहता है और क्या समझता है, अपने को सर्वोपरि समझता है। लेकिन जिस दिन उसे ज्ञान हो जाता है, ईश्वर प्राप्ति हो जाती है, यानी ईश्वर का स्मरण उसे दिल से हृदय से होने लग जाता है, जब उसके अंदर ज्ञान का विकास हो जाता है, समझ जाता है कि ये सब कुछ कुछ भी नहीं है, वास्तविकता कुछ और है, तो उसके जीवन में क्या होता है, दुख का कहीं भी नाम नहीं होता है। उसके जीवन में हमेशा क्या रहता है, प्रकाश ही प्रकाश रहता है। ये कबीरदास जी ने अपने इस शब्द के द्वारा लोगों को एक संदेश दिया है, समझाने की कोशिश की है कि वास्तविकता यही है कि मनुष्य के कुछ भी नहीं है। मनुष्य निस्वार्थ होकर अपना मानवीय धर्म यानी मानवीय कर्तव्य को अपनाए। यही कबीरदास जी इस शब्द के माध्यम से भी कहना चाहते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी समझ में आई होगी, भावार्थ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।